हे गाइस, कैसे हैं आप सभी। आज हम क्लास 10th केमिस्ट्री में एसिड बेस एंड सॉल्ट्स चैप्टर से केमिकल्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम NaCl की हेल्प से जो केमिकल्स को हम ऑब्टेन करते हैं, जिनको हम डेली लाइफ में यूज करते हैं, वो सारे केमिकल्स हम स्टडी करने वाले हैं। आज टॉपिक हमारा यही है कि NaCl से हम कौन कौन से केमिकल्स को ऑब्टेन कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहला केमिकल NaOH, जिसको हम NaCl की हेल्प से ऑब्टेन कर सकते हैं बाय द क्लोर अल्कली प्रोसेस। यहाँ पर हम क्लोर अल्कली प्रोसेस पढ़ेंगे NaOH बनाने के लिए। उसके बाद बेकिंग सोडा, NaHCO3 फार्मूला होता है इसका। वॉशिंग सोडा, इसका फार्मूला होता है Na2CO3 × 10H2O। ब्लीचिंग पाउडर, इसका फार्मूला होता है CaOCl2। ओके, तो हम वन बाय वन सबको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम ले लेते हैं NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ओके, मैं रफ कर रहा हूँ, सोडियम हाइड्रोक्साइड स्टार्ट करते हैं। टॉपिक भी रफ कर रहा हूँ। देखिए क्या है, पहला कंपाउंड है सोडियम हाइड्रोक्साइड। फर्स्ट कंपाउंड सोडियम हाइड्रोक्साइड। ओके, अब क्या करते हैं, देखिए इस सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम कैसे प्रिपेयर करते हैं, बाय द हेल्प ऑफ कॉमन सॉल्ट। NaCl की हेल्प से हम किस तरह से प्रिपेयर करते हैं। तो क्या होता है, देखिए NaOH जो बनता है, ये कैसे बनता है, NaCl के एक्वस सॉल्यूशन को, NaCl के एक्वस सॉल्यूशन को हम बोलते हैं ब्राइन। क्या बोलते हैं इसको, ब्राइन सॉल्यूशन। NaCl का एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस मींस NaCl के अंदर हमने वाटर डाल दिया, NaCl वाटर में डिजोल्व है, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे, एक्वस NaCl बोलेंगे। एक्वस NaCl को हम ब्राइन बोलते हैं। तो एक्वस NaCl में हम क्या कर दें, इलेक्ट्रिसिटी पास कर दें। क्या पास कर दें, इलेक्ट्रिसिटी पास कर दें। इसका मीन्स तो क्या है, इसका मीन्स क्या है, एक्वस ही है। ये NaCl था सॉलिड, इसमें हमने वाटर ऐड कर दिया, तो क्या बन गया, सॉल्यूशन बन गया। इसी को बोलते हैं ब्राइन। इन दोनों का मिक्सचर क्या हो जाएगा, ब्राइन है। क्या है ये, ब्राइन। ब्राइन सॉल्यूशन में हम इलेक्ट्रिसिटी पास कर देते हैं, तो क्या बनता है, NaOH बनता है, प्लस Cl2 गैस बनती है, प्लस H2 गैस बनती है। ओके, इस पूरी प्रोसेस को हम बोलते हैं क्लोर अल्कली प्रोसेस। क्लोर इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर क्लोरीन बन रही है, क्लोर बोलते हैं क्लोरीन के लिए, क्लोर हो गया। और अल्कली प्रोसेस, अल्कली मीन्स यहाँ पर NaOH बन रहा है। NaOH जो है एक अल्कली है। NaOH क्या है, एक अल्कली है, एक बेस है। ओके, तो क्लोर अल्कली प्रोसेस नाम दिया इसका। क्यों दिया, क्योंकि क्लोरीन बनती है, क्लोरीन आया क्लोर के लिए, और अल्कली NaOH के लिए आ गया, क्लोर अल्कली प्रोसेस। अब ये प्रोसेस होती कैसे है, इसको हम डायग्राम की हेल्प से समझेंगे। इसको हम डायग्राम की हेल्प से समझेंगे। देखो ज़रा, मैं यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ, एक सिंपल सा डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ। यहाँ पर देखना ज़रा, मान लीजिए ये क्या है, हमारा एक इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक है। इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक बना रहा हूँ मैं यहाँ पर। ओके, इस टैंक के अंदर दो इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं। ये जो है, ये है इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक। इस टैंक के अंदर क्या है, दो मेटल इलेक्ट्रोड्स लगे हुए हैं। ओके, ये क्या है, दोनों ये इलेक्ट्रोड्स हैं। और ये दोनों इलेक्ट्रोड जो हैं, ये दोनों इलेक्ट्रोड हमने एक बैटरी की हेल्प से जोड़ दिए। इन दोनों इलेक्ट्रोड्स को हमने बैटरी की हेल्प से जोड़ दिया। बहुत सिंपल है, हार्ड नहीं है, बहुत आसानी से समझ जाओगे आप। गारंटी ले रहा हूँ आपके समझ में आ जाएगा पक्का। अब ये जो है, ये दोनों इलेक्ट्रोड्स ब्राइन सॉल्यूशन में क्या है, डिजोल्व हैं, सॉरी डिप हैं। जो ये ब्राइन है ये वाला,
NaCl प्लस H2O, ये दोनों इलेक्ट्रोड किस में डिप हैं? ब्राइन सॉल्यूशन में। तो देखो ब्राइन बना रहा हूँ यहाँ पर मैं, ये क्या है? ब्राइन। क्या है ये? ब्राइन। तो ब्राइन देखो, जब ब्राइन सॉल्यूशन होगा तो ब्राइन सॉल्यूशन देखो यहाँ पे क्या है, ये ब्राइन सॉल्यूशन है। तो ब्राइन में कौन कौन से आयन्स हैं? इसमें सोडियम आयन है और क्लोराइड आयन है। यहाँ पर वाटर भी है, तो वाटर में क्या होगा? वाटर में देखो जरा, देखो इधर होगा OH आयन, इधर होगा H आयन। तो इस सॉल्यूशन के अंदर दो तरह के क्या हैं? कैटायन हैं, और दो तरह के क्या हैं? एनायन है। कैटायन कौन कौन से हैं? एक सोडियम कैटायन और एक हाइड्रोजन कैटायन। एनायन कौन कौन से हैं? क्लोराइड एनायन और OH एनायन। ठीक है, तो जरा देखते हैं अब। जैसे ही हम क्या करेंगे? इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, ये वाली, जैसे ही हम ब्राइन सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो क्या होता है? इसके अंदर जो सोडियम आयन थे, कैटायंस थे, वो कहाँ जाएंगे? जरा चेक करना, ये है नेगेटिव और ये है पॉजिटिव। इसे बोलेंगे कैथोड, इसे बोलेंगे एनोड। ठीक है, अब देखो जरा, जैसे ही हम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे इस सॉल्यूशन में, तो जो कैथोड है वो नेगेटिव है, कैथोड नेगेटिव है, तो कैथोड के पास कौन जाएगा? कैथोड के पास जाएंगे पॉजिटिव आयंस। कौन जाएंगे? पॉजिटिव आयंस। तो पॉजिटिव कौन कौन से हैं? देखो, एक तो सोडियम आयंस हैं और एक क्या है हमारे? H आयंस हैं। सोडियम आयंस हैं और H आयंस हैं। ये जाएंगे कैथोड के पास, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज की तरफ क्या होगा? अट्रैक्ट होगा। तो इस सॉल्यूशन के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज वाले आयंस थे वो कहाँ जाएंगे? कैथोड की ओर जाएंगे। अब जो नेगेटिव चार्ज वाले आयंस थे वो कहाँ जाएंगे? वो जाएंगे इस साइड। तो देखो जरा, एक तो OH आयन है नेगेटिव वाला, और एक क्या है? एक है Cl आयन, एक OH आयन, एक Cl आयन। अब जरा चेक करना, हाइड्रोजन आयन जो है दूसरे हाइड्रोजन आयन के साथ मिल जाएगा और बना लेगा यहाँ पर H2। क्या बन जाएगा? H2। तो हाइड्रोजन गैस जो रिलीज होगी वो कहाँ से होगी? वो होगी कैथोड से। अब आते हैं एनोड पर। एनोड पर जो क्लोराइड आयन है, Cl आयन है, ये Cl आयन दूसरे Cl से जुड़ जाएगा और बना लेगा Cl2। और Cl2 क्या है? ये गैस है। Cl2 गैस कहाँ से निकलती है? एनोड से। कैथोड से क्या निकल रहा है? हाइड्रोजन गैस। देखो ये गैस कहाँ से निकल रही थी? एनोड से। ये गैस कहाँ से निकल रही है? कैथोड से। अब बचा क्या? बचा हमारा ये वाला कंपाउंड NaOH, ये बच गया। देखो यहाँ पर Na बचा और यहाँ पर बचा OH। तो इस सॉल्यूशन के अंदर क्या बच रहा? NaOH बच रहा, तो ये आ गया। देखो इस तरह से क्या होता है, इस पूरी प्रोसेस को हम जानते हैं क्लोर अल्कली प्रोसेस के नाम से। इसमें क्या होता है, एनोड पर क्लोरीन गैस लिबरेट होती है, कैथोड पर हाइड्रोजन गैस क्या होती है? लिबरेट होती है। एनोड को हम बोलते हैं पॉजिटिव चार्ज वाला होता है एनोड, और कैथोड नेगेटिव चार्ज वाला होता है। ओके, रिएक्शन मैंने पहले लिख दी थी, रिएक्शन को मैंने समझाया आपको डायग्राम की हेल्प से। इस तरह से हम करते हैं इस रिएक्शन में, इस तरह से हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं ब्राइन सॉल्यूशन में, और NaOH बनता है, Cl2 बनती है और H2 बनती है। ओके, आई होप सभी के समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं, इसके यूजेस पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, देखिए यूजेस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम कास्टिक सोडा के नाम से जानते हैं। तो नंबर 1 यूज क्या है इसका, इट इन मैन्युफैक्चर ऑफ सोप्स एंड डिटर्जेंट्स। NaOH का यूज, कास्टिक सोडा का यूज सोप्स बनाने में और डिटर्जेंट्स बनाने में होता है। सेकंड नंबर, इट इज़ यूज एज
क्लीनाइजिंग एजेंट फॉर मशीन्स एंड मेटल सीट्स। इसका यूज मेटल सीट को और मशीन्स को क्लीन करने के लिए होता है। मेटल सीट को और मशीन्स को क्लीन करने के लिए हम NaOH का यूज करते हैं। थर्ड नंबर, यूज इन पेट्रोलियम रिफाइनिंग। पेट्रोलियम की रिफाइनिंग करते टाइम हम NaOH का यूज करते हैं। फोर्थ नंबर, यूज इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। टेक्सटाइल मीन्स होता है क्लॉथिंग इंडस्ट्री। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इसका यूज होता है NaOH का। फिफ्थ नंबर, यूज इन प्योरिफिकेशन ऑफ बॉक्साइट। बॉक्साइट एक एल्युमिनियम का ओर है, इस ओर के प्योरिफिकेशन में हम NaOH का यूज करते हैं। ओके, तो NaOH किस मेथड से हमने प्रिपेयर किया, मेथड का नेम यहाँ पे याद रखना, क्लोर अल्कली प्रोसेस। इसे क्लोर अल्कली प्रोसेस क्यों बोलते हैं, क्योंकि कैथोड पर एनोड पर क्या बनती है, क्लोरीन गैस बनती है, वहाँ से आया क्लोर, और NaOH बनता है और उसे बोलते हैं अल्कली। NaOH को हम अल्कली के नाम से भी जानते हैं, तो क्लोर अल्कली प्रोसेस इसे बोला जाता है। ओके, नेक्स्ट जो केमिकल था वो था हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट, यानी कि बेकिंग सोडा। तो उसको पढ़ते हैं, अब उसको समझते हैं। नेक्स्ट कंपाउंड है हमारा बेकिंग सोडा, जिसको हम NaHCO3 के फॉर्मूले से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका वैसे केमिकल नेम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ओके, इसको हम सोडियम बाइकार्बोनेट के नाम से भी जानते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट का यूज जो होता है हम किचन में ज़्यादातर यूज करते हैं। बेकिंग सोडा का यूज किचन में होता है फूड को पफ़ी बनाने में, क्रिस्पी बनाने में, पकौड़ास वगैरह बनते हैं तो बनाने में ज़्यादातर किसका यूज करते हैं, NaHCO3 करते हैं, उसे पफ़ी बनाने में। ओके, तो ये इसे हम प्रिपेयर कैसे करते हैं, इसे कैसे हम बना सकते हैं, किसकी हेल्प से, NaCl की हेल्प से। क्योंकि हमारा टॉपिक क्या है, हमारा टॉपिक है NaCl के से कौन कौन से कंपाउंड्स हम प्रिपेयर कर सकते हैं। ऐसे कंपाउंड जिनमें NaCl का यूज एज अ रॉ मटेरियल होता है, वो सारे कंपाउंड हम स्टडी कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम बात करेंगे इसकी प्रिपरेशन की, कैसे हम इसे प्रिपेयर कर सकते हैं। प्रिपरेशन, ओके, कैसे बनता है देखियो। इसमें क्या होता है देखो, लेबोरेटरी में जब हम इसको बनाते हैं तो NaCl इसे बोलते हैं ब्राइन, इसे बोलेंगे ब्राइन। ब्राइन क्या है, ये NaCl प्लस H2O, ये पूरा ब्राइन है। इन दोनों को मिलाकर बनेगा ब्राइन। इस ब्राइन सॉल्यूशन में हम क्या पास कर दें, इस ब्राइन सॉल्यूशन में हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करें और अमोनिया गैस पास कर दें। तो क्या लिखना है आपको, ब्राइन सॉल्यूशन में हम CO2 गैस पास करें और अमोनिया गैस पास करें तो क्या बन जाता है, NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट बन जाएगा प्लस NH4Cl। इस तरह से हम बनाते हैं लेबोरेटरी में, जो लैब्स वगैरह में बनता है NaCO3 ऐसे बनता है। ओके, और ये होता कैसा है दिखने में, ये दिखने में होता है वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड, बिल्कुल वाइट होता है और क्रिस्टलाइन होता है, सॉलिड होता है। ओके, अब इसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ लेते हैं हम। प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं इसकी, तो सुन लेते हैं। पहली प्रॉपर्टीज़ क्या है, देखो सुनो जरा, इसकी मैं लिख देता हूँ, प्रॉपर्टीज़ लिख देते हैं इसकी। प्रॉपर्टीज़ लिख लीजिए आप। नंबर 1 मैं बोल रहा हूँ, लिखूँगा नहीं। प्रॉपर्टीज़ क्या है देखिए, इट इज़ वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड। कैसा होता है ये, वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड है। इट इज़ वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड, नंबर 1 पॉइंट। एंड नंबर 2, इट इज़ सॉल्युबल इन वाटर। ये वाटर में क्या होता है, सॉल्युबल होता है, यानी कि NaHCO3 को यदि हम वाटर में डिज़ोल्व करें तो ये घुल जाता है उसमें। इट इज़ सॉल्युबल इन वाटर एंड इट्स एक्वस सॉल्यूशन इज एल्कलाइन। जब इसे हम वाटर में डिज़ोल्व करते हैं, NaHCO3 को जब हम वाटर में डिज़ोल्व करते हैं
तो इससे जो सॉल्यूशन बनेगा वो कैसा होता है, अल्केलाइन होता है। अल्केलाइन का मीन्स बेस होता है। तो एक्चुअल में है क्या, ये बेस है, एक बेस है, इसीलिए इसका यूज हम एक एंट एसिड की फॉर्म में भी कर सकते हैं। इसका अलग अलग यूज है हमारी लाइफ में। NaHCO3 का यूज एज ए एंट एसिड भी हम कर सकते हैं, क्योंकि ये क्या है, बेस है। ओके, अब थर्ड प्रॉपर्टी क्या है इसकी, इट इज अ माइल्ड नॉन कोरोसिव बेस। कैसा है ये, इट इज अ माइल्ड नॉन कोरोसिव बेस, यानी ऐसा बेस है ये जो कोरोसिव नहीं है। यदि आपकी बॉडी पर गिर भी जाए ये आपकी बॉडी पर थोड़ा टच भी हो जाए तो आपकी बॉडी को कोरोस नहीं करेगा, जलाएगा नहीं उसे। तो ये कैसा है, माइल्ड नॉन कोरोसिव बेस है। ओके, आप जरा देखो जरा, एक इसकी केमिकल प्रॉपर्टी है, एक प्रॉपर्टी और है इसमें, 4th नंबर वाली प्रॉपर्टी जो इम्पोर्टेंट है। 3 प्रॉपर्टी मैंने करा दी, 1 2 3 आपने पढ़ ली है। पहली में था ये वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, सेकंड प्रॉपर्टी में ये सॉल्युबल होता है वाटर में, थर्ड प्रॉपर्टी थी ये माइल्ड नॉन कोरोसिव बेस होता है, और जो 4th प्रॉपर्टी है, जब इसे हम हीट करते हैं, व्हेन वी हीट NaHCO3, जब इसे हम हीट कर देते हैं तो क्या बन जाता है, इससे वॉशिंग सोडा बन जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर 4, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या है देखो जरा, NaHCO3 को यदि हम हीट कर दें, गर्म कर दें इसको बस, तो इससे बन जाता है वॉशिंग सोडा, Na2CO3 प्लस CO2 प्लस H2। अब इसको बैलेंस करना है, बस बैलेंस कर दो। देखो सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है ये किसकी, NaHCO3 को। जब हम NaHCO3 को हीट करते हैं तो इससे बनता है वॉशिंग सोडा, प्लस CO2 बाहर निकलती है, प्लस H2 बनता है। ओके, अब इसके पढ़ने हमें यूजेस। ओके, ये हमने समझ लिया, अब इसके यूजेस समझेंगे। देखिए नेक्स्ट टॉपिक है यूजेस ऑफ बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का यूज कहाँ कहाँ होता है, तो नंबर 1 पॉइंट है इन मेकिंग बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर बनाने में हम किसका यूज़ करते हैं, बेकिंग सोडा का यूज़ करते हैं। जो हम किचन में यूज़ करते हैं वो बेकिंग पाउडर होता है, ना कि बेकिंग सोडा होता है। ये बात आप याद रखें, जो हम किचन में यूज़ करते हैं वो होता है बेकिंग पाउडर, ना कि बेकिंग सोडा। तो बेकिंग पाउडर बनता किससे है, बेकिंग सोडा से बनता है। कैसे बनता है, जब हम बेकिंग सोडा में कोई एडिबल एसिड, ऐसा एसिड जिसे हम खा सकते हो, बेकिंग सोडा में हम ऐसा एसिड मिला दें जिसे हम खा सकें, कोई भी एडिबल एसिड। यहाँ पर मैं लिखा है H आयन किसके लिए है, ये एसिड के लिए है। जब हम बेकिंग सोडा में कोई एडिबल एसिड को ऐड कर देते हैं तब जो कंपाउंड बनता है उसे हम बोलते हैं बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर में क्या क्या होता है, देखो CO2 होती है, वाटर होता है उसके अंदर बनता है वहाँ पर, और सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड। इस एसिड का सोडियम सॉल्ट होगा, वो लास्ट में क्या है, जो भी एसिड हम यूज कर रहे हैं उसी एसिड का सोडियम सॉल्ट बनेगा। तो सिंपल ये है कि बेकिंग पाउडर जब बनता है तो बेकिंग सोडा के अंदर हम कोई भी एक एडिबल जिसको हम खा सकें ऐसा एसिड ऐड कर देते हैं तो उससे बन जाता है बेकिंग पाउडर। ओके, सेकंड नंबर यूज एज एन एंट एसिड। इसको हम एंट एसिड की तरह भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये क्या है, एक बेस है। बेकिंग सोडा क्या है, एक बेस है। मैंने बताया था आपको, ये जब एसिड से रिएक्शन करेगा तो उसे क्या करेगा, न्यूट्रलाइज करेगा। तो जब भी कभी हमें एसिडिटी हो जाती है तो हम बेकिंग पाउडर को खा सकते हैं। ओके, ये क्या करेगा, हमारी बॉडी की जो एसिडिटी है उसे रिमूव करेगा, उसे न्यूट्रलाइज करेगा। तो उसे बोलते हैं एंट एसिड, जो एसिड के इफेक्ट को कम करे। ऐसे सब्सटेंस जो एसिड के इफेक्ट को कम करते हैं उसके बोलते हैं एंट एसिड। तो ये एज अ एंट एसिड भी वर्क करता है। थर्ड नंबर, इन मैन्युफैक्चर ऑफ एरिएटेड वाटर, इसे बोलते हैं सोडा वाटर।
सोडा वाटर जो बनता है उसे बनाने में भी NaHCO3 का यूज करते हैं। 4th नंबर है इन फायर एक्सटिंग्विशर्स, जो आग बुझाने वाले जो एपरेटस होते हैं उनमें भी हम NaHCO3 का यूज करते हैं। ओके, आगे नेक्स्ट केमिकल है हमारा वॉशिंग सोडा, जिसका फॉर्मूला क्या है Na2CO3 इंटू 10H2O। इसको हम केमिकली बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट डेका, डेका फॉर 10, सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। ओके, इसको हम वॉशिंग सोडा के नाम से जानते हैं। अब इसको बनाते कैसे हैं, इसको प्रिपेयर हम कैसे करते हैं, प्रिपरेशन मेथड हम पढ़ने वाले हैं इसका। तो इसको बनाने के लिए हम एक प्रोसेस का यूज करते हैं इसका नाम है सॉल्वे प्रोसेस। सॉल्वे प्रोसेस या एक नाम और है अमोनिया सोडा प्रोसेस। अमोनिया सोडा प्रोसेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब हमने NaOH बनाया था तब वहाँ पर हमने क्लोर अल्कली प्रोसेस से बनाया था उसको, और यहाँ पर जब हम वॉशिंग सोडा को प्रिपेयर कर रहे हैं तो उसे बनाने में हमने सॉल्वे प्रोसेस या फिर उसे बोलते हैं अमोनिया सोडा प्रोसेस को यूज करते हैं। अब ये अमोनिया सोडा प्रोसेस या सॉल्वे प्रोसेस है क्या, तो सिंपली देखो क्या है इस प्रोसेस में क्या होता है। देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं इस प्रोसेस में जो ब्राइन सॉल्यूशन है NaCl, जो ब्राइन सॉल्यूशन है NaCl प्लस H2O, यानी स्टेप नंबर 1 है ये, स्टेप 1 है ये। स्टेप 1 में क्या होता है, स्टेप 1 में ब्राइन सॉल्यूशन के अंदर हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस और अमोनिया गैस पास करते हैं, NH3 फॉर अमोनिया। तो क्या होता है हमारा बन जाता है NaHCO3 प्लस NH4Cl, ये हमने बनाया था अभी। ओके, जब हम ब्राइन सॉल्यूशन में, ये ब्राइन है, ये ब्राइन है, ब्राइन सॉल्यूशन में हम CO2 और NH3 पास करते हैं तो इधर बनता है NaHCO3, और ये क्या है बेकिंग सोडा है, प्लस NH4Cl बनता है। ओके, इसको बैलेंस कर लें, बैलेंस करें तो क्या बनेगा, बैलेंस तो ऑलरेडी शायद है, ये रिएक्शन बैलेंस है। ओके, अब स्टेप नंबर 2 में आते हैं। स्टेप नंबर 2 क्या होता है, देखो इसका जो ये बना है ना बेकिंग पाउडर सोडा बना है, बेकिंग सोडा को हम क्या कर देते हैं, इसे अलग कर लेते हैं। इस स्टेप में, सेकंड स्टेप में क्या होता है, जो बेकिंग सोडा बना है उसे हमने फिल्टर कर लिया, उसे हमने अलग कर लिया, ड्राई कर लिया, सुखा लिया। उसके बाद क्या करेंगे हम, उसके बाद उसे हीट कर देंगे। NaHCO3 को हम करेंगे हीट। जो ये बना था हमारा फर्स्ट स्टेप में, इसे हमने ड्राई किया, फिर उसके बाद उसे क्या किया, हमने हीट कर दिया। हीट करने के बाद जो बनेगा कंपाउंड वो बनेगा Na2CO3 प्लस CO2 प्लस H2O। अब इसको ज़रा बैलेंस कर लो। इसको बोलते हैं सोडा एस। क्या नाम है इसका, सोडा एस। बहुत बार पूछा गया है सोडा एस का फॉर्मूला क्या है। देखो सुनो, सोडा एस और वॉशिंग सोडा में क्या डिफरेंस है। सोडा एस Na2CO3, ये है सोडा एस। जब वाटर मॉलिक्यूल्स को हम हटा देते हैं, वॉशिंग सोडा से हम वाटर मॉलिक्यूल्स को हटा दें, इसको हटा दें, तो ये बच जाएगा सोडा एस। तो यहाँ पर क्या बना, ये सोडा एस बना है। ओके, अब थर्ड स्टेप में देखिए क्या हो जाएगा। स्टेप थर्ड में क्या होगा, जो ये सोडा एस है Na2CO3, इसको हम वाटर से रिएक्ट करा दें। इसे हमने वाटर से रिएक्शन करा दिया, 10 वाटर मॉलिक्यूल से रिएक्ट करा दिया, तो क्या बन जाएगा Na2CO3 इंटू 10H2O। ओके, ये बना हमारा वॉशिंग सोडा। विजिबल है। ओके, आगे देखते हैं।
आगे है प्रॉपर्टीज ऑफ वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा की प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं देखिए। सबसे नंबर 1 प्रॉपर्टी ट्रांसपेरेंट सॉलिड होता है, ये इसके आर पार हम देख सकते हैं ट्रांसपेरेंट सॉलिड है। सेकंड नंबर सॉल्युबल इन वाटर, ये वाटर में डिज़ोल्व हो जाता है और जब इसे हम वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो ये अल्कलाइन सॉल्यूशन बनाता है, यानी कि जब इसे हम वाटर में डिज़ोल्व करेंगे तो जो सॉल्यूशन बनेगा वो क्या होगा, अल्कलाइन होगा। और अल्कलाइन का मीन्स क्या होता है, बेस। तो जब इसे वाटर में हम डिज़ोल्व करते हैं तो ये बेस बनाता है। व्हेन इट रिएक्ट विथ एयर, जब ये एयर से रिएक्शन करता है, मान लीजिए इसको हमने एयर में रख दिया, बाहर एक्सपोज कर दिया, तो क्या होगा, ये अपने वाटर मॉलिक्यूल्स को लूज करने लगेगा। जब इसे हम एयर में रखते हैं बाहर खुले में, तो ये अपने वाटर मॉलिक्यूल्स को लूज करना स्टार्ट कर देगा और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इफ्लोरेसेंस। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, पूछा गया है 1-2 बार एग्जाम में। इफ्लोरेसेंस, व्हाट डू यू मीन बाय इफ्लोरेसेंस? इफ्लोरेसेंस इज द प्रोसेस इन विच any salt or any compound loses its water molecule when it contact with air। जब कोई कंपाउंड अब एयर के कांटेक्ट में आता है और एयर के कांटेक्ट में आने से वो अपना वाटर मॉलिक्यूल लूज कर देता है, तो उस पूरी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इफ्लोरेसेंस बोलते हैं। 4th नंबर, व्हेन इट हीटेड, जब इसे हम गर्म कर देते हैं तो इट लूजेस इट्स ऑल वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। जब इसे हम गर्म कर दें तो ये अपने जितने भी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मॉलिक्यूल प्रेजेंट हैं इसके पास, सारे क्या कर देगा, लूज कर देगा। अब देखो क्या होता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, दिख रहा है यहाँ पर कितने हैं, 10 है। किसी भी सॉल्ट के पास जितने भी वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं, देखो ये है, इसके पास 10 है, तो Na2CO3 का वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कितना है, 10 है। तो जब इसे हम हीट करते हैं तो ये अपने ऑल 10 के 10 मॉलिक्यूल्स को क्या करता है, लूज कर देता है और बन जाता है सोडा एस। क्या बन जाता है, सोडा एस, इसे बोलते हैं सोडा एस। ओके, अब आगे क्या है, इसके यूजेस हैं। चलो इसे ऐसे सुन लेते हैं, यूज लिखना नहीं है उनको यूज को। नंबर 1 जो क्या है इसका यूज, इट इज़ यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ सोप, डिटर्जेंट्स बनाने में इसका यूज़ करते हैं। और ये इसका यूज क्या होता है, इसका यूज एंट एसिड की तरह भी करते हैं, बिकॉज इट्स सॉल्यूशन इज एल्कलाइन। इसका सॉल्यूशन कैसा होता है, एल्कलाइन होता है और ये बेस होता है और ये एक्सेस एसिड को न्यूट्रलाइज करने का वर्क करता है। नेक्स्ट इसका यूज है टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। इसका यूज हम टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी कर सकते हैं और इसका यूज पेपर इंडस्ट्री में, ग्लास इंडस्ट्री में होता है। ओके, बहुत सारे यूज हो गए। अब लास्ट हमारा केमिकल रह गया है ब्लीचिंग पाउडर, उसको भी हम पढ़ने वाले हैं, स्टार्ट करने वाले हैं जल्दी। नेक्स्ट कंपाउंड है हमारा ब्लीचिंग पाउडर, 4th नंबर है, ये लास्ट है। इसका फॉर्मूला है CaOCl2। इसको हम केमिकली क्या बोलते हैं, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड बोल देते हैं, या फिर इसका एक नाम और है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ओके, अब इसे प्रिपेयर हम कैसे करते हैं, इसकी प्रिपरेशन कैसे करते हैं। अब क्या करते हैं, देखो सिलेक्ट लाइम का नेम सुना होगा आपने। सिलेक्ट लाइम पर हम क्लोरीन गैस पास कर दें। सिलेक्ट लाइम का फॉर्मूला होता है CaOH का होल ट्वाइस प्लस सिलेक्ट लाइम में हम क्लोरीन गैस पास कर दें। सिलेक्ट लाइम का फॉर्मूला ये है, उसमें हम क्लोरीन गैस पास कर दें तो बन जाता है ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2, बहुत सिंपल। और वाटर बनता है,
इसको बोलते हैं सिलेक्ट लाइम। ओके, बहुत सिंपल है इसकी प्रोसेस बनाना। और एक चीज़ सुनो, ये जो होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या ब्लीचिंग पाउडर, ये जब इसे हम एयर में खुला छोड़ देते हैं, थोड़ी सी भी इसे एयर मिल जाती है तो ये अपनी क्लोरीन गैस को रिलीज करना स्टार्ट कर देता है, यानी इससे क्लोरीन गैस बाहर निकलना स्टार्ट हो जाती है। इसी वजह से ब्लीचिंग पाउडर को हम एयर टाइट कंटेनर्स के अंदर क्या करते हैं, पैक करते हैं, जहाँ पर उसे एयर बिल्कुल भी ना मिल पाए। यदि इसे एयर मिल जाएगी, ऑक्सीजन मिल जाएगी, तो क्या करेगा, ये अपनी क्लोरीन मॉलिक्यूल को रिलीज़ कर देगा, क्लोरीन गैस को रिलीज कर देगा। तो इसी वजह से ब्लीचिंग पाउडर को हम एयर टाइट कंटेनर्स के अंदर पैक करते हैं। ओके, अब इसके क्या है, इसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ लेते हैं। प्रॉपर्टीज जो क्या है इसकी, प्रॉपर्टीज देखते हैं इसकी क्या है। प्रॉपर्टीज नंबर वन कैसा होता है ये, येलोइश वाइट पाउडर, येलोइश वाइट पाउडर। सेकंड नंबर, it gives strong smell of क्लोरीन गैस। इसमें से क्या होता है, क्लोरीन गैस की स्ट्रॉन्ग स्मेल हमें आती है। जब इसे हम स्मेल करते हैं तो इसमें से क्लोरीन गैस की स्मेल आती है। नंबर थर्ड पॉइंट, it is soluble in cold water, it is soluble in cold water giving a milky solution due to the free lime present in it। जब इसे हम कोल्ड वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो ये मिल्की कलर देता है। क्यों देता है, क्योंकि इसके अंदर लाइम प्रेजेंट है, क्योंकि सेलेक्ट लाइम है ना, सेलेक्ट लाइम है। सेलेक्ट और लाइम का फॉर्मूला क्या होता है, लाइम होता है CaO होता है, ये लाइम है, तो इसके अंदर लाइम प्रेजेंट है। इसी वजह से जैसे ही हम इसे कोल्ड वाटर में डालते हैं तो ये मिल्की कलर देता है। ठीक है, अब इसके बाद पढ़ लेते हैं इसके यूजेस। चलो अभी एक दो प्रॉपर्टी और पढ़ रहे हैं इसकी। फोर्थ नंबर, बहुत सारी प्रॉपर्टी दी हुई है वैसे। फोर्थ नंबर, कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन कराते हैं इसकी। यदि हम इसकी रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड से करा दें, ब्लीचिंग पाउडर की रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड गैस से करें तो क्या होगा, देखो मैं लिख रहा हूँ, रिएक्शन विद CO2, तो क्या हो जाएगा, CaOCl2 प्लस CO2, तो बन जाएगा CaCO3 प्लस Cl2 गैस रिलीज। जब ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस से रिएक्शन करता है ब्लीचिंग पाउडर तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है और Cl2 गैस रिलीज होती है। कैल्शियम कार्बोनेट को हम क्या बोलते हैं, लाइमस्टोन। क्या बोलते हैं इसे, लाइमस्टोन, लाइमस्टोन के नाम से जानते हैं। ओके, अब एक फिफ्थ नंबर प्रॉपर्टी और पढ़ लेते हैं इसकी। फिफ्थ नंबर वाली देखिए, ये 4 हो गई ना। 5 नंबर देखिए, रिएक्शन विद डाइल्यूट एसिड्स। जब ये डाइल्यूट एसिड से रिएक्शन करता है तो क्या होता है, देखो जरा, CaOCl2 प्लस HCl, ये एसिड है, तो क्या बनेगा, देखो जरा, CaCl2 प्लस H2O प्लस Cl2। ओके, यानी कि जब भी
ब्लीचिंग पाउडर एसिड से रिएक्शन करता है तो कैल्शियम का सॉल्ट बनता है प्लस वाटर बनता है और क्लोरीन गैस क्या होती है, रिलीज। एक बार और समझेंगे, ये ब्लीचिंग पाउडर जब भी कभी किसी भी एसिड से रिएक्शन करेगा तो कैल्शियम का बनेगा सॉल्ट प्लस H2O प्लस क्लोरीन गैस। ओके, अब आगे आते हैं इसके यूजेस में। यूजेस पढ़ लेते हैं, क्या होते हैं इसके यूजेस, कहाँ कहाँ इसको यूज करते हैं ब्लीचिंग पाउडर को। यूजेस, ओके, यूजेस क्या हैं देखिए इसके, ज़रा देखिए। नंबर 1, used as a bleaching agent। ब्लीचिंग एजेंट का मतलब होता है जो कलर को डीकलराइजेशन करता है, यानी कलर को हटाता है। जो कलर को रिमूव करता है उसे बोलते हैं ब्लीचिंग एजेंट, कलर को रिमूव करने वाला। ओके, सेकंड नंबर, used in disinfecting। used in disinfecting of drinking water। in drinking water, ड्रिंकिंग वाटर को डिसइंफेक्ट करने में हम इसका यूज करते हैं। ओके, ड्रिंकिंग वाटर को डिसइंफेक्ट करने में हम ब्लीचिंग पाउडर का यूज करते हैं, यानी कि उसमें जितनी भी इम्प्योरिटीज हैं उसको रिमूव करने के लिए हम किसका यूज करेंगे, ब्लीचिंग पाउडर का। और नेक्स्ट है हमारा इसके बाद थर्ड नंबर, इन मैन्युफैक्चर ऑफ क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म बनाने में इसका यूज करते हैं हम, क्लोरोफॉर्म बनती है इससे। फोर्थ नंबर, यूज्ड एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओके, यही बहुत है। यूजेस ज़्यादा नहीं आते हैं, पूछने जाते हैं आपसे, यही बहुत हैं। फर्स्ट नंबर, यूज्ड एज अ ब्लीचिंग एजेंट। सेकंड नंबर, यूज इन डिसइंफेक्टिंग ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। इन मैन्युफैक्चर ऑफ क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म को बनाने में। लास्ट नंबर, यूज एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी वर्क करता है। ओके, यहीं पर वीडियो को फिनिश करते हैं। एंड आपको यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।